Hello and welcome to Current Affairs Decoded. This is Nandini, your decoder for the day, जो कि आज है यहाँ पे एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट के साथ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही एस्पिरेशनल है और जिसके बारे में न्यूज़ चैनल सुबह से बात कर रहे हैं. We are going to discuss about Semicon India today. इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस जो कि शेड्यूल की गई है आज यानी कि 11 सितंबर से 13 सितंबर तक. ये 3 डे कॉन्फ्रेंस बेसिकली एड्रेस करेगी जो हमारे एस्पिरेशनल गोल्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स. इस पर्टिकुलर इवेंट के इनॉग्रेशन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर आए थे और ही मेड स्टेटमेंट्स एज बिग एज कि anyone can bet on India when the chips are down. Also he said कि in India the chips are never down. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है जो प्राइम मिनिस्टर ने कोट अनकोट कहा था कि डायोड जो होता है वो एक ऐसा कंडक्टर होता है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में एनर्जी को फ्लोट करता है, एनर्जी को कंडक्ट करता है. वाइल इंडिया एक इतना एस्पिरेशनल रिफॉर्मिस्ट मार्केट है इस टाइम पे कि चाहे कुछ हो जाए एट ऑल टाइम्स ये हमेशा एक्टिव रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो कंज्यूमिंग. तो इंडिया में कभी भी एक ऐसा सिचुएशन आ ही नहीं सकता है जहाँ पे द चिप्स आर डाउन. ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर्टिकुलर कोट को एक तरीके से और प्रेजेंट किया था जिसमें कहा था कि एक पुरानी कहावत थी जिसमें कहा गया था कि लीव द चिप्स वेरेवर दे आर, लेट देम ले लो, जिसका मतलब था कि अगर चेंज नहीं आ रहा है तो उसे वहीं छोड़ दो. वाइल उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कनेक्ट किया मोदी जी के एस्पिरेशनल डायलॉग से, एस्पिरेशनल स्पीच से, बाय स्टेटिंग कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आज का जो वर्क फोर्स है वो इन पर्टिकुलर यूथ है जो कि चीज़ जहां रह जाती है उसको वहां छोड़ने में बिलीव नहीं करता. वो बिलीव करता है कि अगर हम कहीं भी अटक रहे हैं तो हमें उस पर काम करना है. इस एस्पिरेशनल थीम के साथ ही ये जो इवेंट था उसको इनॉग्रेट किया गया और उसी के साथ इंडिया 8th कंट्री बनती है हमारी टू ऑर्गेनाइज इवेंट at such a global level that pertains to specifically talk about a growing tech, a growing niche I would say, जो कि है सेमीकंडक्टर्स. इस पर्टिकुलर इवेंट की थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर बिकॉज राइट नाउ कुछ ऐसे मार्केट्स हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं और सिर्फ कुछ न्यूमरस हैंडफुल कंपनीज हैं जिनके पास सारे सेमीकंडक्टर्स के राइट्स रहते हैं, प्रोडक्शन का कंट्रोल है एंड वो अभी मार्केट प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को रन कर रहे हैं. एंड उसी के लिए ग्लोबल लेवल पे ऐसे समिट्स को ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो लोग उसी टाइम पे डिस्कशंस, डायलॉग्स होल्ड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ उनके अलावा जो अभी बेसिक प्लेयर्स हैं उनके अलावा भी मार्केट कैसे आउटनंबर हो सकता है, कैसे ग्रो हो सकता है. ये जो इवेंट है वो अलाइन करता है प्राइम मिनिस्टर के गोल, प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ जिसका अल्टीमेट मोटिव ये है कि वो इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर इन सेमीकंडक्टर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 एस्पेक्ट्स विच इज डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखना चाहता है. और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आया था. हेंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्ट ही हमारा एक विजन बन जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर अचीव करने के लिए एम करते हैं. फिर इस पर्टिकुलर इवेंट में 250 एग्जिबिटर्स और 150 स्पीकर्स हैं. इस पर्टिकुलर इवेंट के एजेंडा को डिवाइड ही ऐसे किया गया है कि इसमें अलग अलग कंपनीज अपने इनोवेशंस को प्रेजेंट कर सकती हैं और उसमें से कुछ हैंडफुल लोग, कुछ यही 150 स्पीकर्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एडवांसमेंट्स कैसे हुए, कैसे हम उन कंपनीज में जो ब्रेक थ्रू हुआ वो कैसे हुआ और कैसे हम उससे सीख सकते हैं. और यही पूरी कॉन्फ्रेंस का आइडिया है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को जब अटेंड किया जाए तो जो भी लोग हैं, सपोज जो भी डेवलपिंग अभी कंपनीज हैं, इनोवेशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब लोग आगे आए और सीखें
कि कैसे हम हर चीज़ से, कैसे हम हर एक छोटे ब्रेक थ्रू से लर्निंग ले सकते हैं और आगे के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अप अगर हम ये पर्टिकुलर वर्ड को डिकोड करें तो इट इज़ सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस। इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि हमने सेमीकंडक्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी है। दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द वेरी फैक्ट कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो सेमीकंडक्टर के लिए हेल्ड की जा रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। दिस इज़ हैपनिंग इन द ईयर ऑफ 2024, दैट इज़ वाई इट बिकम्स रेलिवेंट, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट्स हैं वो एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल टाइम्स होते रहेंगे। इसीलिए इंडिया में कब ये कॉन्फ्रेंस हुई, दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जो आप सबको पता होना चाहिए। और हम लोग इस 3 डे इवेंट में क्या करने वाले हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द पॉलिसीज दैट वी हैव टू वर्क विद, स्ट्रैटेजीज दैट वी आर बाउंड टू लुक एट, कि कैसे हम इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू वर्क फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन द वेरी रिस्पेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद कहा गया कि ये जो 3 डे इवेंट है ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से, उसमें पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स की बात की जाएगी। इससे लर्निंग्स तो बहुत ही विविड निशेस के लोग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अभी जो आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है वो सेमीकंडक्टर है, इसीलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा में एक्सपोज जहाँ होते हैं वहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। कब से कब तक, 11 to 13 सितंबर। ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी बोली, वो रेलेवेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आर 1 डे एग्जामिनेशंस, क्योंकि एसएससी सीजीएल डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, क्योंकि उनके लिए फैक्चुअल डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर इवेंट में नियरली 40,000 विजिटर्स थे और 600 एग्जिबिटर्स से जो आए हुए थे, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो एग्जिबिटर्स, स्पीकर्स मिला के कुछ 600 लोग थे और जो विजिटर्स थे वो 40,000 लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, क्योंकि ऑफकोर्स आपके वहाँ पे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी लगता है। दिस वॉज अ ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म इफ वी कंसिडर, एंड इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री कवरेज था, क्योंकि इट मेड श्योर कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्सटाइल, बिजनेस, मतलब हर छोटे से छोटे बिजनेस फील्ड को ये एड्रेस करे, क्योंकि यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ वेरी विविड। बहुत सारी जगहों पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जा सकता है, उनको यूज़ में लाया जा सकता है, इसीलिए इसको कहा गया कि इसका जो कवरेज था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। और ये जो इन पर्टिकुलर किया गया था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए किया गया था, ये जो इवेंट है, और इसमें अभी डेवलपमेंट्स रोज़ आएंगे। आज फर्स्ट डे है तो अभी हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एम क्या है, एजेंडा क्या है। रोज़ इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग लर्निंग्स लेके आएंगे, उसमें से जो भी रेलेवेंट होगा द टीम ऑफ करंट अफेयर्स डिकोडेड विल मेक श्योर दैट वी विल ब्रिंग इट टू यू एंड डिकोड इट, जितना भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा जानना इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा। तो एजेंडा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एम है वो बेसिकली ये है कि सेमीकंडक्टर के जो सेक्टर हैं वो इंडिया का बहुत ही एम्बिशन है, मतलब बहुत एस्पिरेशनल मार्केट है जो वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड एट द सेम टाइम रियलाइज करते हैं कि हमें इस पे काम करना ही करना है। उस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए ये पर्टिकुलरली ये मीटिंग होल्ड की गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि उनका जो विजन है वो बहुत ही ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने का है। दे वांट टू मेक कि जो सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि इंडिया विल देन बी कंसिडर्ड एज अ हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्यों इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत यानी कि इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों है? इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इन पर्टिकुलर इसीलिए है क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दिस इज़ व्हेन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस और ऐसी ही सारे जो इवेंट्स हैं वो हैंडी हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी भी सेटअप करने के लिए हमको कैपिटल लगती है। फिर यहाँ पे तो हम पूरे एक इंडस्ट्री के नीश की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें ये
इंडस्ट्री चाहिए तो फिर हमको चाहिए होगा कैपिटल, बहुत सारा कैपिटल। और उस कैपिटल को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं? उस कैपिटल को हम एक्सट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं हमारे इन्वेस्टर से, क्योंकि हम उनको उतना ही इक्वल स्टेक देना चाहेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड में एडवांसमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वाई ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा रही है और इसमें कंपनीज सच एज माइक्रॉन, एनएक्सपी, पीएसएमसी, आईमैक एंड रेनेसास, ये सारी कंपनीज आ रही हैं टू मेक श्योर कि हमारा जो है एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बने और हम लोग कंप्लायंस फॉलो करें और इन सब टॉक्स के बाद, इन सब डायलॉग्स के बाद हम इन्वेस्टमेंट्स को अपने कंट्री में अट्रैक्ट कर पाएँ, वेयर इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एक और आइडिया था कि हम सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस को भी समझें और उसके साथ साथ वर्क फोर्स को भी प्रमोट करें कि जो भी हमारी लेबर है, स्किल्ड लेबर है, एज इन जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है जो वर्कफोर्स में आ सकता है एंड जिनके पास स्किल भी है, हम उनको भी प्रमोट करें और उनको भी फील्ड में लेके आएँ ताकि हम 2x 3x की ग्रोथ से सेमीकंडक्टर्स को ला पाएँ अपने यूसेज में और जो प्राइम मिनिस्टर एम्बिशन फॉर द कंट्री है उसको अचीव करने में हेल्प कर पाए। जो प्रोजेक्शंस हैं, जो प्रोजेक्शंस माने जा रहे हैं इस फील्ड में, अगर हमारा जो काम है वो इसी स्पीड से चलता गया तो इट इज़ अ वेरी एस्पिरेशनल अमाउंट दो, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वी विल रीच a whopping amount of 150 billion by the end of 2030 which is very near। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में और जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली ऐसा कहें तो द डे इज़ नॉट फर्दर दैट वी अचीव द प्राइम मिनिस्टर्स विजन फॉर आवर कंट्री इन द वेरी फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एंड वी डू नो दैट सेमीकंडक्टर्स इज़ द फ्यूचर, इज़ द ग्लोबल फ्यूचर, I would say. So I hope the information provided by me was of some use. We promise that we'll keep bringing on updates इस particular topic पे every day, जहाँ पे भी relevant लगेगा we'll make sure that in the form of small or long videos we do cater to the information to all of you and वो information आप तक reach करे। and that's what our vision with current affairs decoded also is कि जो भी society में, country में या globally advancements हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं कि सबको पता होनी चाहिए, we'll make sure that we bring that to all of you। and if you do like this initiative, do not hesitate to like, share, comment and subscribe to our channel Current Affairs Decoded। With this is me Nandini, your decoder for the day, signing off। Thank you so much।